देखिए, एक तो डॉक्टर पूजा मिश्रा ने जिस तरह से ये भ्रम फैलाते हुए आज सार्वजनिक तौर पर इस बात को आपने एक्सपोज किया कि कैसे संशोधन और बदलाव इसमें कैसे अंतर है। संशोधन देश में 1950 में संविधान लागू हुआ, 51 में पहला संशोधन कांग्रेस पार्टी ने किया। तकरीबन 100 से ज्यादा संशोधन कांग्रेस की सरकारों के कार्यकाल में ही हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कैसे लल्लू सिंह जी की बात की संशोधन को बदलने पर एक अफवाह के तौर पर फैलाया। और ये बात सही है कि 2/3 मेजोरिटी होती है, 2/3 बहुमत होता है, तो आज महिलाओं को आरक्षण देने की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोशिश थी उसको ब्रेक ना लगता। जो ब्रेक लगाने का काम डॉक्टर पूजा मिश्रा जी की पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के किया है। ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कर रही थी, इसलिए 400 पार हम सीटें चाहते थे। हम चाहते थे कि महिलाओं को उनका वाजिब हक दें, जिसमें रोड़े अटकाने का काम आप विपक्ष ने किया है, जिसका महिलाएं आने वाले चुनावों में आपको खामियाजा भुगतने पर मजबूर करेंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हालत में फिर, चूंकि कांग्रेस पार्टी का आज कोई नेता प्रतिनिधि के तौर पर नहीं है, मैं लेकिन तहसीन पूनावाला जी को ही मान करके फिर कह लेता हूं। उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 2 लोकसभा सीटें जीत करके केवल आए थे। मां बेटे केवल उत्तर प्रदेश से जीत करके आए थे। और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ 17 में, तो ये गठबंधन में लड़े थे, सपा के साथ गठबंधन में लड़े थे। 2 लड़के साथ साथ लखनऊ में चले थे, लेकिन सीटें कांग्रेस पार्टी को केवल 7 मिली। और जब उसके बाद 22 के विधानसभा चुनाव में आए ना, तो 22 के विधानसभा चुनाव में केवल आकर के 2 सीटों पर रह गए। और 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल 1 सीट उत्तर प्रदेश से जीत पाए थे। राहुल गांधी स्वयं अपना चुनाव हार गए थे। तो कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब है, बहुत पतली है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को जितनी सीटें मिल जाएं उतने पे संतोष कर लेना चाहिए। ये इमरान मसूद के द्वारा जो दबाव बनाने के लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं या रणनीति लेकर चल रहे हैं, इससे कोई उनको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। और हम और बड़ी बात कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ ही गठबंधन क्यों, अपने साथ में ओवैसी साहब को भी ले आइए ना। आजकल उत्तर प्रदेश में दौरा करना शुरू कर दिए हैं। मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को रोक लीजिए, सब मिलकर एक साथ, क्योंकि सारी लड़ाई तो मुस्लिम वोट के लिए ही ना। इमरान मसूद के सारे बयान देखिए, बार बार कह रहे हैं कि मुसलमानों का सारा वोट सपा ले लेती है, लेकिन समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम नेता को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। मुसलमान वोटों की बार्गेनिंग के लिए ही आखिरकार सारी ताकत जद्दोजहद है। सब मिल जाइए, एकजुट हो जाइए, सारा प्रयत्न कर लीजिए। और फिर भी दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार बड़ी संख्या में मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। और बड़ी बात कह रहे हैं आप राकेश जी, 10 वर्ष के कार्यकाल में बड़ी बात कह रहे हैं आप कि उत्तर प्रदेश में इस बार मुसलमानों का वोट आपके पास आ रहा है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। नहीं, वो कारण साफ है पूर्णिमा जी। 10 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगा हमने नहीं होने दिया है। जब भी दंगा होता है ना, तो केवल हिंदू का घर नहीं जलता, जलता मुसलमान का भी घर है। केवल हिंदुओं के का नुकसान नहीं होता है, नुकसान मुसलमानों का भी होता है। मुजफ्फरनगर के दंगे में बहुत लंबे समय तक मुसलमानों को भी झेलना पड़ा था, हिंदुओं को भी झेलना पड़ा था। हमने आज 10 वर्ष में सांप्रदायिक दंगों को रोक दिया है, तो क्यों नहीं मुसलमानों का वोट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज लाभार्थी वर्ग में एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का है, और वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ झुकता हुआ दिख रहा है। कुंदरकी का चुनाव देखिए ना, कुंदरकी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान खड़ा हो गया। आज जो कट्टरवादी मुसलमान है उसको छोड़ करके उदार मुसलमान जो है, जो तरक्की पसंद है, जो अमन चैन चाहता है, जो विकास के साथ चलना चाहता है, वो आज योगी आदित्यनाथ के साथ चल रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ नहीं रहे, वो जो तमाम मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले ये जो माफिया थे ना, उन माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम किया है। क्योंकि आजम खान ने जो जमीनें कब्जा की थी, वो जमीनें सर्वाधिक मुसलमानों की कब्जा की थी, हिंदुओं की नहीं कब्जा की थी, मुसलमानों की कब्जा की थी। तो मुसलमान अपराधियों के द्वारा जो अत्याचार होते थे, जो मुख्तार अंसारी का अत्याचार था, जो अतीक अहमद का अत्याचार था, उससे निजात दिलाने का काम किया है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का मुसलमान हवा बदल रही है क्या? इसलिए बेचैनी बहुत है। मुसलमान वोटों के लिए हवा बदल रही है क्या? क्योंकि आपने अभी इमरान मसूद का नाम लिया और आपने उनको बड़ा नेता, बड़ा चेहरा कांग्रेस का बताया, तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। और तो यही बड़ा चेहरा कहता है कि भाई अखिलेश यादव को मुसलमान पसंद नहीं है। तो फिर जब अखिलेश यादव को मुसलमान पसंद नहीं है, कांग्रेस आप कह रहे हैं कि उसको जो मिले ले लेना चाहिए इन अ वे, और त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि इस बार मुसलमान बढ़ चढ़कर हमें वोट देंगे, तो फिर? पूर्णिमा जी, आपका मैं बहुत 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 सम्मान करता हूँ। आप शायद समझे नहीं मैंने क्या कहा। मैंने कहा इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी बहुत बड़े नेता है। अब आप समझ जाइए मैं क्या कह रहा था। मैं मानता हूँ वो बहुत बड़े नेता है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। हवा बिल्कुल बदल रही, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ।
हवा इसलिए बदल रही है कि क्योंकि हाँ, उत्तर प्रदेश की आवाम जनता चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस और सपा गठबंधन की सरकार बने। तो हवा बदल रही है। अब हमारे राकेश भाई हिंदू मुस्लिम करते रहे, मुसलमान वोट हिंदू वोट। अखिलेश जी और कांग्रेस को भारतीयों के वोट चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता के वोट चाहिए। हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण दलित मर्द औरतें देखते नहीं, ये सिर्फ जनता को देखते हैं और जनता की प्रगति के लिए वो काम करते हैं। और अखिलेश यादव जी का जो विजन है, जो उन्होंने 5 साल काम किया और जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया, वह उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी, डेवलपमेंट देखेगी और चुनेगी। तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई हमें उसमें ज्यादा सोचना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, हर पैमाने पे अखिलेश यादव जी की सरकार ने अच्छा डिलीवरी दी। ठीक है, अब ये भी एक बार जरा अलायंस का मुझे विकास का एजेंडा बता दीजिए, क्योंकि आपने कहा कि ये तो बस यही सब करते रहते हैं, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, हाँ, विकास के दम पर चुनाव नहीं, एक सवाल बोलिए एक सवाल पूर्णिमा, एक सवाल तहसीन कह रहे हैं कि ये जाति नहीं कर रहे हैं, मुसलमान नहीं कर रहे हैं। अरे ये पीडीए क्या है भाई, ये समझा दीजिए ना। पीडीए क्या है? खुले तौर पर किस तरह से जातियों की गोलबंदी करने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, ये पीडीए नहीं है तो और क्या है? मुसलमानों के लिए किस स्तर पर उतर आए हैं आप लोग? जारजी संसारी से आए, आखिरकार हिंदू देवी देवताओं को गाली दिलवा रहे हैं, भगवान कृष्ण को गाली दिलवा रहे हैं, और एसटी हसन उसके बाजार में खड़े हो जा रहे हैं कि हाँ कृष्ण जी भी पैगंबर थे। आप बार बार जानबूझ करके पूरे चुनाव को एक नैरेटिव ले जाना चाहते हैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर, लेकिन हम होने नहीं देंगे। हम विकास के मुद्दे पर ही बात करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही बात करेंगे, सड़क पर ही बात करेंगे, बिजली पर ही बात करेंगे। ठीक है, 30 सेकंड में जवाब तहसीन जल्दी से। बिल्कुल मैं राकेश भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन जिन्होंने हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने भगवान विष्णु, जिन्होंने भगवान शंकर को पार्लियामेंट में खड़े रह के गाली दी, उनको तो अखिलेश जी ने लात मार के निकाल दिया। वो पहुंच गए, भाजपा के बड़े नेता बन गए, नरेश अग्रवाल जी। फिर जो महेश शर्मा जी ने कहा था कि माँ सीता के जन्म का कोई वो मिथिकल जगह है, वो आज उनके सांसद है। अब आप मुझे बताइए पूर्णिमा जी, जो निषाद जी ने कहा राजा दशरथ के बारे में, मैं आपके शो पे रिपीट नहीं कर सकता। 153 295 में एफआईआर हो जाएगी आप पे, मेरे पे, राकेश भाई पे। वो आज भाजपा के संगठन के अंदर वो गठबंधन में है। तो जो हम चाहते हैं, डॉक्टर पूजा और मैं, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश का विकास हो। हाँ। और उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति का विकास हो। अब हम यही चाहते हैं। अब भाजपा जिनके शासन में भव्य राम मंदिर के अंदर चोरी हो गई और अब भी चंपत राय जी जेल में नहीं। आप सोचिए पूर्णिमा जी, आपको तो बुरा लगा होगा, पूजा जी को बुरा लग रहा, मुझे लग रहा, रंजन जी को तो बहुत बुरा लगा होगा। अब राकेश जी आप बताइए, चंपत राय जी कब जा रहे हैं जेल में? जो जिम्मेदार थे उसको जेल में भेजिए। अखिलेश जी होते तो जेल में होते, वो चोरी नहीं होती। मैं आप क्लोजिंग कमेंट की तरफ जाना चाहती हूँ, पूजा जी जल्दी से, और टाइमर रख देंगे साथ में। पूजा जी, देखिए, भाजपा जितना जो है विपक्ष को स्टडी करना चाह रही है, बेहतर होगा कि अपना स्टडी कर लेती, उत्तर प्रदेश को स्टडी कर लेती तो ज्यादा अच्छा होता। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश जलमग्न हो रखा है। अभ्यर्थी सड़कों पर रह करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बारिश में भी, और जो है जनता की जो महिलाएं किसान है सब परेशान चल रहे हैं, उसमें स्टडी नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी के यहाँ पे आपने चोरी की, उससे जनता परेशान है, उसका जवाब आपसे मांग रही है, आपसे रोजगार मांग रही है। आप कह रहे नहीं हम विपक्ष को स्टडी करेंगे। विपक्ष अपना कार्य कर रहा है, जनता की बीच में है, और जनता कार्य करेगा, इसका जवाब जनता इनको देगी। ठीक, रंजन जी। पूर्णिमा जी देखिए, गठबंधन सपा के लिए जरूरी है और कांग्रेस के लिए मजबूरी है। ये प्रॉपर्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश जो पीडीए है, ये पीडीए में कहीं ना कहीं इनके हिसाब से अल्पसंख्यक है। कांग्रेस पार्टी भी इमरान मसूद के बहाने इन्होंने भी बड़ा मुसलमान वर्गों का चिंता किया है। मैं तो कह रहा हूं दोनों अलायंस कर ले, ओवैसी साहब भी अलायंस कर ले और एक अल्पसंख्यक चेहरा को मुख्यमंत्री वहां प्रोजेक्ट कर ले, बड़ा दिल दिखाए ना, और आ जाए मैदान में और कहे कि भाई अल्पसंख्यक हमारे तरफ से है। लेकिन ऐसा ये करेंगे नहीं। इनको, ये लोग सत्ता के चाशनी पर बैठकर अपनी रोटियां सेकने वाले लोग। ओके, संजय जी आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, मुझे इसमें डाउट है कि कांग्रेस इनके साथ, ये भी एक संभावना है कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं जाए, क्योंकि पूर्व के जो अनुभव रहे हैं उससे उसको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। अगर जो राजनीतिक विशेषज्ञ लोग हैं वो लोग का कहना है कि इसमें इन्हीं का नुकसान है। तो एक ये भी संभावना है कि ये गठबंधन में नहीं जाकर पूरा खुद ही लड़े, और अगर कांग्रेस गठबंधन में जाती भी है तो बहुत ज्यादा सीट और बहुत ज्यादा महत्व ये लोग देंगे। ठीक है, गठबंधन के गणित की बात चल रही है, सीटों के बंटवारे की बात चल रही है, लेकिन जमीन पर ये वोट कितना दिला पाएगा और वोट की केमिस्ट्री कितना सेट कर पाएगा, ये तो देखने वाली बात है।